हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग कविता क्या है निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और ये जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। और ये जो है अभी हम लोग भाग 2 देखने वाले हैं। इसमें कम से कम हम लोग 50 मैंने कि 70 प्लस आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में आपको क्या होगा कि टोटल अगर बात किया जाएगा कविता क्या में आपको 120 प्लस प्रश्नों का सोल्यूशन देखने वाले हैं आप लोग। ओके और एक चीज़ है, अगर इसका पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो 7004501486 पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये। और अगर पूरा का पूरा आपको जितना मेरा यूट्यूब में कंटेंट डाला गया है झारखंड पीईटी के लिए तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए कि किस प्रकार का आपको कंटेंट मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे अगर पूरा परचेस करना चाहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि परचेस कर चुके हैं 420 में। आपको सारे के सारे जितना मैं यूट्यूब में कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ सारे झारखंड पीटी के लिए सारे आपको कंटेंट उतने ही रुपये में मिल जाएंगे। ये मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि आप अब देखिए जब आप कोचिंग कीजिएगा तो कोचिंग में बहुत सारा पैसे लग जाते हैं। आपको इसी कंटेंट से आपको अच्छे से स्टडी करने हैं ताकि आपका एग्जाम तैयारी और भी बूस्ट हो। हम लोग शुरुआत करते हैं 51 नंबर से प्रश्नों का। कल हम लोग 50 नंबर तक प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग 51 नंबर देखेंगे। कल्पना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सारे जो कथन मैं लिखे हूँ यहाँ पर जो भी कथन आते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल्पना 2 प्रकार की होती है, ये बिल्कुल सही है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है, ये भी सही है। कल्पना पाठक या श्रोता में अधिकतर ग्राहक कल्पना अपेक्षित होती है, ये भी सही है। 52 नंबर है प्राय कविता का उद्देश्य का क्या माना जाता है? मनोरंजन माना जाता है। 53 नंबर है यूरोपीय समीक्षकों ने काव्य का चरम लक्ष्य किसे ठहराया है? आनंद को। 54 नंबर है कविता पढ़ते समय क्या अवश्य होता है? मनोरंजन। 55 नंबर है वह कौन सी शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थित किए रहती है? मनोरंजन। 56 नंबर है मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी क्या बन जाएगी? विलास की सामग्री। 57 नंबर है कविता का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? जगत के मानविक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना। अब देखिए ये एक कथन है, मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण करुणता और भद्दापन होता है। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश से लिया गया है? तो मनोरंजन अंश से लिया गया है। 59 नंबर है काव्य के 2 पक्ष कौन कौन से हैं बताए गए हैं? सुंदर और कुरूप। 60 नंबर है यह एक बहुत ही व्यापक कला है, यह कथन किसके संदर्भ में है? काव्य। 61 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंग से लिया गया है? तो चमत्कार वाद से लिया गया है। 66 नंबर है किसके द्वारा स्पष्ट और सजीव प्रकार का विधान प्राय सभी देशों के कवि कर्म में पाया जाता है? लक्षणा। 69 नंबर है शुक्ल जी ने विलायती वक्रोक्तिवाद में किसकी प्रधानता मानी है? लक्षणा। अब देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यू प्रश्न है उसे भी देख लीजिए। यहाँ पर 70 नंबर जो है चमत्कारवाद के संबंध में शुक्ल जी का असत्य कथन है। देखिए यहाँ पर 4 कथन आपको दिए हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। एक मिनट, देखिए यहाँ पर आपको 4 कथन दिए हैं तो आप इसमें से देखिए जो कथन असत्य है। देखिए चमत्कार से हमारा अभिप्राय प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत और विलक्षण
से है। ये सही ये कथन है कि गलत है? ये कथन आपका गलत है। बाकी जितने भी कथन यहाँ लिखे हुए हैं बी सी डी सारे कथन आपके सही हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर की ओर। चमत्कारवाद उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने वक्रोक्ति के संबंध में सूरदास के किस ग्रंथ का उल्लेख किया है? तो भ्रमर गीत का। 72 नंबर अगोचर बातों या भावनाओं को स्थूल गोचर रूप में मूर्ति विधान के लिए कविता कौन सी शब्द शक्ति उपयोग में लेती है? लक्षणा। 73 नंबर कविता में लक्षणा शब्द शक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन है। देखिए तो कौन सा, देखिए ये तीनों ऑप्शन आपको पढ़ लेने हैं और यही आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है उससे। नेक्स्ट जो है 74 नंबर भिन्न भिन्न शाखों में बहुत से शब्द विलक्षण अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक कहलाते हैं। 75 नंबर है भारतीय आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में कौन सा दोष माना है? अप्रतित्व। 76 नंबर कविता की भाषा या कविता की तीसरी विशेषता क्या है? वर्ण विन्यास है। अब देखिए इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको शायद याद भी हो जाएगा, तो आप ऐसा ही कीजिएगा, 2-3 बार इसको रीड कीजिए। कविता क्या है? निबंध शुक्ल जी द्वारा उद्धृत पंक्ति है, दासत हो गई बीती निशा सब कभू ना नाथ, नींद भरी सोयो। ये किस कवि की है? तो तुलसीदास की है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को माना है, क्या माना है? साधन माना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 79 नंबर जो है किस कवि ने अलंकारों को प्रधानता नहीं दी है? भरत मुनि। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत दिया है। 80 नंबर प्रश्न है आचार्य शुक्ल और आचार्य कुंतल कौन से अलंकार को अलंकार की श्रेणी में नहीं मानते हैं? सो भावो उक्ति। 81 नंबर है कविता की आयु बढ़ाने वाला तथ्य कौन सा है? नाद सौंदर्य। 82 नंबर है प्रस्तुत या वर्णनीय वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, कहने के खास ढंग है। इस कथन में शुक्ल जी ने किसकी ओर संकेत किया है? तो अलंकार की ओर संकेत किए हैं। 83 नंबर है वन पर्वत नदी निर्झर वृक्ष आदि काव्य के संबंध के रूप है? सच्चर। 84 नंबर क्रोध घृणा लोभ आदि भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? अनुप्राग कहते हैं। 85 नंबर है ज्यों ज्यों हमारी स्मृतियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों क्या होगा? कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। 86 नंबर है कविता क्या है? निबंध में लेखक ने अलंकार को क्या बताया है? अलंकार को साधन मात्र बताए हैं। 87 नंबर सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है वरन मन के भीतर की वस्तु है, कथन किस निबंध से लिया गया है? कविता क्या है। 88 नंबर है कविता कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार करती है? भाव प्रसार के द्वारा। 89 नंबर है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कविता की साधना किसके समान है? भाव योग कर्म योग और ज्ञान योग के समान है। 90 नंबर प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की दृष्टि को अधिक व्यापक और गंभीर माना है? समदृष्टि को। 91 नंबर है शुक्ल जी ने बद्ध हृदय किसे माना है? जो अपने हानि लाभ और सुख दुख तक ही सीमित हो। 92 नंबर है कविता क्या है? उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना। 93 नंबर है कविता से पाठक के मन में किन भावों का संचार होता है? पाठक के भीतर दया प्रेम करुणा आनंद आश्चर्य आदि मानवीय भावों का संचार होता है। 94 नंबर है कैसी रचना कविता नहीं हो सकती है?
जिस रचना में प्रभाव उत्पादकता न हो। 95 नंबर है, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भाव उत्पादन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कल्पना कहते हैं। 96 नंबर है, कौन कौन हमारे हृदय में स्थित अनेक भावों को परिष्कृत कर हमें भाव योग की दुनिया में ले जाता है? तो जगत के विविध रूपों के साथ सामंजस्य। 97 नंबर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का क्या अर्थ है? अंतः सत्ता की तदात्मक परिणति। 98 नंबर है, विश्व में प्रकृति के सौंदर्य के रूप में बिखरे काव्य में जो एक पल के लिए भी नहीं डूबता तो उसका जीवन किसके समान है? मरुस्थल। 99 नंबर है, जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर प्रसूत वस्तु या तथ्य के मार्मिक भावनाओं में लीन कर दे, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह है काव्य। 100 नंबर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सूक्ति वह है जिसमें अनूठापन हो, चमत्कार हो, रचना वैचित्र हो। 101 नंबर है, कब तक व्यक्ति स्व के संकुचित दायरे में बंधा रहता है? जब तक व्यक्ति अपने निजी हानि लाभ सुख दुख आदि में डूबा रहता है तब तक स्व के संकुचित दायरे में बंधा रहता है। 102 नंबर है, व्यक्ति कब मुक्त हो जाता है? जब अपने निजी सुख दुख आदि को भूलकर केवल एक अनुभूति मात्र रह जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। 103 नंबर, सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के मूल भाव कैसे हो गए हैं? सभ्यता के विकास के साथ मूल भाव दबते जा रहे हैं या आच्छन्न हो गए हैं। 104 नंबर है, कवि कर्म का मुख्य अंग है। मूल भावों का उद्घाटन ही कवि कर्म का मुख्य अंग है। अब देखिए पंक्तियां यहां से बताया गया है 105 नंबर में, कविता हृदय को सदैव प्रभावित करने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर खड़ा कर देती है और मनुष्य के अंतः प्रकृति का बाह्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसकी भावनात्मक सत्ता का प्रसार करती है। पंक्तियां किस कवि द्वारा की गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 106 नंबर जो प्रश्न है, किसके बिना मानवीय गुणों का विकास संभव नहीं है? समन्वय बिना। 107 नंबर है, शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंधों की संख्या क्या है? 17 है। 108 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल ने भाव और मनोविकार को केंद्र में रखकर कितने निबंध लिखे हैं? 10 निबंध लिखे हैं। कौन कौन है देखिए, उनके नाम हैं भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। ये देखिए भाव मनोविकार के केंद्र में रखकर सबसे पहला जो निबंध है भाव और मनोविकार, और सबसे अंतिम जो है क्रोध है। 109 नंबर है, चिंतामणि का प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो काशी में हुआ है। 110 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि का सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचार विधि। और कब प्रकाशित किया? उस समय किया था 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया था। किस नाम से? चिंतामणि का विचार विधि। 111 नंबर है, किसे हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल जी। 112 नंबर है, निबंध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं? आचार्य शुक्ल जी। 113 नंबर है, चिंतामणि भाग 1 का शुरुआती भाग के अंतिम निबंध है क्रोध। 114 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है निबंध किस श्रेणी में आते हैं? सैद्धांतिक समीक्षा। और 115 नंबर है, आचार्य शुक्ल जी का जन्म वर्ष है कि 1884 और मृत्यु कब हुआ था? 1941। अब देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर है, सभ्यता, प्रसार, मार्ग, व्यवहार, सौंदर्य, भाषा और चमत्कारवाद चिंतामणि के विषय हैं। कविता क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। कविता क्या है? निबंध में कुल कितने खंड हैं?
13 खंड हैं। अब देखिए उनके नाम देख लीजिए क्या है। कविता क्या है निबंध में कुल 13 खंडों के नाम से है, जो इस प्रकार है। देखिए क्या क्या है, पढ़ लीजिए इसको एक बार देख लीजिए। सभ्यता के आवरण और कविता, पहला जो है जो खंड में आता है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्चभूमि और भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता, ये है। अब देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यू प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। इनमें से असंगत कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो बी सी जो डी है ना, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत कथन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कविता क्या है निबंध के अनुसार सौंदर्य के रूप में संगत कथन का चयन कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं चारों कथन आपको बिल्कुल सही हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, बिल्कुल सही है। तो ये जैसे भी कथन होंगे आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो चारों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। इसमें भी देखिए आपको संगत खोजना है, इसमें भी चारों सही हैं। यहाँ जो कथन लिखे हुए हैं यहाँ पर 64 नंबर का जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, चारों के चारों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसे अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के अनुसार पंक्ति सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, बाकी ये सुमिलित है, सुमिलित है, सुमिलित है, लेकिन ये वाला जो है ना ये सुमिलित नहीं है। ये भी देखिए प्रश्न है, जिस प्रकार कुरूपा भी स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव रूप खड़ा नहीं कर सकता है। यह कथन किस आचार्य का है? आचार्य शुक्ल जी का है। 83 नंबर जो है, जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर, अच्छा ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए 87 नंबर का आप पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए इसमें भी कथन क्या है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लोभियों और स्वार्थियों और खुशामिदों में ने उसका कविता का गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य ना देने वाली की निराधार निंदा। ये कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश लिया गया है? कविता पर अत्याचार। ऐसे भी प्रश्न आते हैं आप लोग के एग्जाम में। देखिए जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौंदर्य के लिए निम्न से किसका कुछ न कुछ सहारा अवश्य लेती है? अलंकार। अब देखिए यहाँ पर जीवन परिचय देख लीजिए, शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसी पीडीएफ में आपको शुक्ल जी का जीवन परिचय मिल जाएगा। देखिए जन्म कब हुआ है, जन्म स्थान, पिता का नाम देख लीजिए। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अब देखिए कविता क्या है, यहाँ पर देखिए आपके जो भी इसमें कवि कथन जितने भी हैं सारे मैं महत्वपूर्ण कथन को इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। कविता से मनुष्य के स्वभाव की रक्षा होती है का प्रकाशन किया गया है। देखिए ये सब सारे आप कथन आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। ये सारे कविता क्या के निबंध से आपको कथन मिल जाएंगे, आपको देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो दिखा हुआ यहाँ पर, इसके बाद देखिए भी महत्वपूर्ण कथन है, इसे भी आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इस कथन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कविता क्या क्या जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, आप इसे भी स्टडी आराम से कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके और साथ में देखिए मैं आपको और भी थोड़ा सा मैं जो भी प्रश्न छूटे हुए रहेंगे तो आप इसमें से भी इंक्लूड हो जाएंगे, सारे प्रश्न इसमें भी इंक्लूड कर दिया हूँ कि ताकि आपको प्रश्न छूटे नहीं। ओके तो बनाने में बहुत से, इसको बनाने में इस वीडियो को मुझे बहुत मेहनत लगी है, या लगा है जो भी, तो इसी कारण आप लोग इसको PDF परचेस कीजिए आपको, ताकि इसमें कुछ भी कंटेंट छूटा नहीं रहेगा। इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए PDF के लिए।
ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।